और जो जिले को छोड़ दिया वहाँ दूसरी पार्टी जीत गई, और जिस जिले को टारगेट किए थे, जिस सीट को टारगेट किए थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। इस बीजेपी की सरकार में इसके पहले आप देख रहे हैं कि किसान परेशान था, किसान पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा तक आंदोलन किया था, किसान परेशान हुए। उसके बाद आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है इन लोगों की? सरकार सुन रही है? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, गाजीपुर से ट्रेनें चलाई जा रही है, बनारस से चलाई जा रही है, पूरे भारत से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यही पीटी का परीक्षा हो रहा है, जब हम लोग बेरोजगार युवक है, पीटी का जब परीक्षा हो रहा है, एक भी ट्रेन स्पेशल नहीं चलाई जा रही है। बोरा की तरफ भर के जा रहे हैं लोग, बोरा की तरफ भर के जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है? ध्यान दे रही है केवल मंदिर मस्जिद लगाओ भिड़ाओ, यही कारण मुद्दा। जब जब चुनाव आता है ये मंदिर मस्जिद का खेला ये लोग करते हैं भैया, आपसे बता देना है, और कुछ नहीं करते हैं। सरकार शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, बेरोजगार युवकों पर ध्यान दे, किसानों पर ध्यान दे, तब में मानेंगे हम। सरकार विद्यार्थियों के, बेरोजगारों के ध्यान में बिल्कुल नहीं है, वो केवल मंदिर मस्जिद पर अपना फोकस करना चाहती है। दोस्तों, हम इस समय लंका मैदान में थे, लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर कराएं और देखें। इसी बीच हम अन्य लोग से भी बात करेंगे। भैया अपना शुभ परिचय बताएं। मैं एडवोकेट संजीव प्रधान, विधानसभा प्रभारी, पूर्व जिला सचिव, और पूर्व में मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। देखिए अध्यक्ष जी, 2024 का चुनाव है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, देश के जनता को लुभाने के लिए अनेक अनेक हथकंडे अपना रही है। इस समय देख रहे हैं कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, पूरा देश राममय हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कैसा लग रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 को चुनाव में रखते हुए आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रही है। जबकि आप जानते हैं कि जब कोई घर बनता है, जब तक घर पूर्ण रूप से नहीं बन जाता है, तब तक कोई गृह प्रवेश होता नहीं है। तो ये सीधे सीधे लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, ठीक ना, और कुछ नहीं है, बस ये नीति है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं भाजपा उसको भुनाना चाह रही है। हाँ, उनको लगा कि नहीं, मैं 2 बार रथ चला के भुना लिया तो इस बार, लेकिन इस बार जनता भुलाने वाली नहीं है। इस बार उनको पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए सारे लोग कमर कस चुके हैं। अच्छा, जो सुश्री बहन मायावती 68वां जन्मदिन है, अब कुछ अभी इसी बीच में लग रहा था कि कुछ खुलासा आने वाला है गठबंधन के लेके, तो क्या है? देखिए, आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी हमारी स्वप्रिय नेता हैं, और उनका जो भी निर्देश होता है, वो चाहे बड़े पदाधिकारी हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, सारे लोग उनके फैसले को स्वीकार करते हैं। और धैर्य बनाइए, अभी 2:30 बज रहा है, शाम तक कुछ न कुछ इस विषय में हमें आपको सुनने और देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ईवीएम पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जी। भारतीय जनता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, विपक्ष की सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं कि नहीं ईवीएम को हटाया जाए, और आपको बता दें, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जहां निर्वाचित देश हैं, जहां से इसको जन्म दिया गया है, वहां इसको बैन कर दिया गया है, ईवीएम को वहां बैन कर दिया गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकदम कतारबद्ध में खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर चुनाव कराने में क्या जाता है भाई? अगर उसको पूरा विश्वास है कि नहीं हम जीत रहे हैं, अपने कार्यों के बदौलत हम जीत रहे हैं, तो ईवीएम से चुनाव क्यों? वो भी बैलेट पेपर चुनाव करा ले। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी तभी जीतती है क्योंकि उनको पता है कि नहीं, ईवीएम से हम छेड़छाड़ कर लेंगे और मनमाफी रिजल्ट लेने की बात करते हैं। नहीं तो आप हमको बताइए कि चुनाव नहीं होता, चुनाव अभी वोट नहीं पड़ना होता, तब भी कहते हैं कि मैं 300 सीट लेके आऊंगा। अच्छा, ये बताइए कैसे भाई? क्या महाभारत के संजय हो गए हैं क्या? अच्छा देखिए, ये गाजीपुर जिले में हम लोग हैं, इसमें जो 7 सीट की पूरा सपा का निकला हुआ है, वो भी तो ईवीएम से हुआ था ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो जानती है कि कुछ जगह पे जैसे उनको सेट करना था कि हम कितने सीटों पे मुझे चुनाव करेंगे कि हमारा पूर्व बहुमत की सरकार बन जाएगी। वो बखूबी जानते थे कि मुझे 202 सीटें आने हैं, 202 सीट पे हम बहुमत की सरकार बना लेंगे। इसलिए कुछ राज्यों, कुछ जिलों को उन्होंने छोड़ दिया, और जो जिले को छोड़ दिया वहाँ दूसरी पार्टी जीत गई, और जिस जिले को टारगेट किए थे, जिस सीट को टारगेट किए थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। ये बात है जी। दोस्तों, इस समय गाजीपुर लंका मैदान और अन्य लोगों का जनसैलाब, हम अपने 6% से चाहेंगे कि आप एक बार दिखाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को अधिकार है।
कि अपना वोट किसी को भी कर सकती है और ये जनता की आवाज है कि अब ईवीएम हटाया जाए। आपका अपना नाम बताएं। मेरा नाम आयुष रतन, मैं विधानसभा सचिव सैदपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। अच्छा, इस बीजेपी की सरकार में इसके पहले आप देख रहे हैं कि किसान परेशान था। किसान पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा तक आंदोलन किया था। किसान परेशान हुए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बेरोजगार परेशान है। बीच में पहलवान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, पहलवान भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है इन लोगों की। सरकार सुन रही है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, गाजीपुर से ट्रेनें चलाई जा रही है, बनारस से चलाई जा रही है, पूरे भारत से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यही पीईटी का परीक्षा हो रहा है, जब हम लोग बेरोजगार युवक है, पीईटी का जब परीक्षा हो रहा है, एक भी ट्रेन स्पेशल नहीं चलाई जा रही है। बोरा की तरफ भर के जा रहे हैं लोग, बोरा की तरफ भर के जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है? छात्र बेरोजगार है, घूम रहे हैं, उस पर क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही है? केवल मंदिर मस्जिद लड़ाओ भिड़ाओ, यही का मुद्दा। जब जब चुनाव आता है, ये मंदिर मस्जिद का खेला ये लोग करते हैं भैया, आपसे बता देना है, और कुछ नहीं करते हैं। सरकार शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, बेरोजगार युवकों पर ध्यान दे, किसानों पर ध्यान दे, तब न मानेंगे हम सरकार को। यह सरकार किसी के हित में नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि कहीं न कहीं नौजवानों को भी ठगा जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर के लिए यदि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं तो कहीं न कहीं इन बेरोजगारों को लिए भी सहूलियत मिले, बोरे की तरफ ठूस के जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं हम लोग। अभी देख लीजिए, अगर इलाहाबाद सेंटर दे रहा है पीईटी का, परेशान हो जा रहे हैं लोग, अपने साधन से जाने को मजबूर है। इस कड़कड़ाती ठंड में यदि सीटेट का परीक्षा 21 जनवरी को है, आप देख लीजिएगा किस तरह से ट्रेनें भर के जाएंगी, और वही 22 को ट्रेनें खाली जाएंगी। क्यों? सरकार विद्यार्थियों के, बेरोजगारों के ध्यान में बिल्कुल नहीं है। वो केवल मंदिर मस्जिद पर अपना फोकस करना चाहती है। और आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा सचिव सैदपुर से हूँ। माननीय कांसीराम साहब जी ने कहा था कि अगर इस देश में सरकार हुकूमत चल रही है कांग्रेस की, अगर कांग्रेस हटी है तो बीजेपी आई है, अगर बीजेपी हटी है तो बहुजन समाज पार्टी ही आएगी। नोट कर लीजिएगा इस बात को। 24 में बीएसपी का आना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, हम इस समय लंका मैदान में थे और अनेक पदाधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जितने भी लोग नेताओं से लाख बार विनती करना चाहेंगे कि हमारी यही जनता है जो कि फर्श से आपको अर्श तक पहुंचाती है, तो कहीं न कहीं इन जनता की और इन लोगों की आवाज को आप सुने, क्योंकि मंदिर भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन इनकी आवाज भी अपनी जगह पर सही है। तो कहीं न कहीं इनकी दुख दर्द पे आप संज्ञान लेते हुए इनकी दर्द को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।